हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरेट ऑफ एंजल्स 1111। मैं हूं आप सबका टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर उमेश। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि डिवाइन एंजल्स भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जिस पाथ पे आप हो, क्या आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप उनसे कैसे डील करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस की और क्या ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो जैसे कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखें ये एप्लीकेबल होगा। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे उसे ही लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जजमेंट, फ्रेंडशिप, ओके, हेल्थ, envy, imagination, एंड फेलियर। बॉटम ऑफ द डेक से है लॉनलीनेस। ओके, सो मुझे सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके अगेंस्ट हैं, चाहे आपका करियर में हो या फिर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर हेल्थ में इश्यूज हैं। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं आपकी, वो आपके अगेंस्ट हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। चीज़ें, सिचुएशन, सब ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके अगेंस्ट हैं और कहीं ना कहीं आपको ये इस चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर जिस भी वर्क को आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो जो कि अभी बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, हो रही हो, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो उससे आपको आप निकल जाओगे। लेकिन क्या है कि अभी आपको थोड़ा अपने पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी शायद आप अकेला फील कर रहे हो, लेकिन आपको अपने लिए ही शायद टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आप बाकी कामों को बहुत अच्छे से करते हो, बाकी कामों में बहुत बिजी रहते हो, लेकिन अपने लिए जब आपकी बारी आती है तो आप, मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा मतलब लापरवाही कर देते हैं, जब फिर डिले कर लेते हैं अपने लिए कि नहीं मैं बाद में कर लूँगा जो भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अपने अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने लिए भी टाइम स्पेंड करो। एंड और जो भी चैलेंजेस हैं आपके पाथ में, जो भी हार्डशिप्स अभी आप फेस कर रहे हो, तो उसके पीछे एक रीज़न है। डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं यहाँ पे कि जितने भी आपको यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको मतलब हार्डशिप्स होंगी, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक चांस है आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का। ठीक है, जितना आप उसमें आप चैलेंजेस को फेस करेंगे तो आप उससे मजबूत बनेंगे और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे। और ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और हो सकता है कि आपके आसपास या किसी की, आपकी फ्रेंड फैमिली में या पास में किसी के हेल्थ में इश्यूज हों, तो वो बहुत जल्दी मुझे रिजॉल्व होते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एंड देखिए हर किसी के चैलेंजेस अलग हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि
उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में ही क्यों इतने चैलेंजेस हैं, मेरे को ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है। वो उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसने तो देखो मेहनत भी नहीं की, उसको फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो हर किसी की एक अलग अलग जर्नी है, उसके अलग अलग चैलेंजेस हैं, उनके अलग पाथ हैं, ठीक है। देखो हर कोई सेम नहीं है ना यहाँ पे, तो वैसे ही अलग अलग सबके पाथ होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है, ठीक है। तो किसी को देख के आपको नहीं सोचना है कि वो बहुत खुश है, आपको नहीं पता कि वो अंदर से क्या है, वो अंदर से दुखी है या खुश है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए कुछ कार्ड जोड़ लेते हैं। ओके, स्पिरिचुअल टीचर, द होम, ओके, ह्यूमिलिटी, द प्रोटेक्टर, फॉर्म्स ऑफ डिवाइनिटी एंड क्रश नेगेटिविटी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको जितने भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं अपनी वर्क के रिलेटेड, अपने अपने चैलेंजेस या इशू के रिलेटेड, कि हाँ नहीं नहीं मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, या फिर मुझे पीछे हटना चाहिए, स्टेप आउट नहीं करना चाहिए चीज़ों को लेके, कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाएँ सुधरने के बजाय, ठीक है। ये सब मुझे दिख रहा हो सकता है कि आप अपने 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 अपनी थिंकिंग आपकी ऐसी है, आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पे चीज़ों को थोड़ा सरेंडर करिए, उन पे भी छोड़िए, एज वेल एज अपने एफर्ट्स पे वर्क कीजिए, ठीक है। जिस पाथ पे अभी आप हो ना, तो वो एक डिवाइन पाथ है, ठीक है। डिवाइन ने आपको उस पाथ पे रखा है, तो कोई रीज़न है। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपको दिख रहा है कि लोगों से चैलेंजेस आपकी लाइफ में ज़्यादा, हार्डशिप्स आपको ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं, तो आपका पाथ जो है वो डिवाइन ने खुद सेलेक्ट किया है, ठीक है। देखो जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, या फिर जो लोग डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से, या फिर अपने गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में डिवाइन सबसे ज़्यादा चैलेंजेस भेजते हैं। और वो चैलेंजेस क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं भेजते ताकि आप कमज़ोर हो जाओ और चीज़ों के सामने हार मान लो, बल्कि इसलिए भेजते हैं ताकि आप लोग उस सिचुएशन में को फेस करके आगे अपनी लाइफ में वैसी वैसी अनेक सिचुएशंस को आप हैंडल कर सको आराम से, ठीक है, और अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। अगर वो चैलेंजेस आप अभी नहीं देखेंगे तो आपको आगे जाके हो सकता है ना कि आगे मुश्किल आए, तो वो अभी के लिए ही आपको स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि आगे जाके आपको फेलियर ना देखना पड़े, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे आप प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं, डिवाइन सराउंडिंग्स, डिवाइन पावर से आप प्रोटेक्टेड हो, सराउंडेड हो, ठीक है। एंड और कहीं ना कहीं आपको ग्रेटफुल भी रहना चीज़ों को लेके, जो भी चीज़ें डिवाइन ने आपको दी हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है हमेशा, ठीक है। ये नहीं करना कि जो भी चीज़ आपको मिली है, नहीं उसके पास ज़्यादा है तो मेरे पास कम है, मुझे ये चीज़, तो ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है। जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी खुशी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंकफुल रहना है डिवाइन का, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप चाहते हो वैसा होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए एंजल्स आंसर्स चेक कर लेते हैं, एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। तो आप अपने एंजल से हेल्प ले सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनसे प्रेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए गाइस, नेगेटिव नहीं होना है आपको। यहाँ से भी क्रश नेगेटिविटी का कार्ड आया था साईं बाबा ऑरेकल से, ठीक है। तो नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देनी है, पॉजिटिव रहना है आपको, चीज़ों को लेके होपफुल रहना है, ठीक है। नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लेनी है आपको, सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा,
ठीक है। डिवाइन पे चीज़ों को सरेंडर कीजिए और अपने एफर्ट्स पे वर्क कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन निकालिए जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। अपने एंजल से प्रेयर करके ले सकते हैं, या और भी कई रास्ते हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अपने आंसर्स के रिलेटेड, ठीक है। एंड देखिए फिर रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए गाइस, नेगेटिव नहीं होना है। एंड रोमांस, तो रोमांस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा, हो सकता है आपकी बहुतों की लव लाइफ को लेके इश्यूज़ हों, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो देख रहे हो कि उनकी लव लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो अभी तक वो वैसी कुछ एनर्जी नहीं आई, या फिर उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या सोल्यूशन है उनका। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी था, तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, रिकवरी हो रही है बहुत जल्दी, और हो सकता है कि कुछ वीक्स में आपको रिजल्ट दिखे। ये लव लाइफ के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन पर्सन्स की जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर जिनकी लव लाइफ में हो सकता है कि इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनकी लव लाइफ में बहुत जल्दी रिकवरी आ रही है, एज वेल एज रोमांस आ रहा है, और अच्छा मतलब उनका रिलेशनशिप हील होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। और बाकी मैंने आपको चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि आपको नेगेटिव नहीं होना चीज़ों को लेके, पॉजिटिव रहना है, असर्टिव रहना है, और आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, उनके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, डिवाइन पे सरेंडर करके उसको आपको आगे बढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। पीछे नहीं आना, आपको आगे फॉरवर्ड होना है, आपको स्टेप आउट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ थी, ठीक है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए या आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।